Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, who is spy on you? कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? लेट्स ही देखते हैं who is spy on you, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। अगर आप चाहें तो मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे चैनल पे वो अपलोड है। हु इज स्पाई ऑन? मेच्योर, ये इंसान मेच्योर है, ठीक है। मेच्योरिटी वाली एनर्जी है, आपसे बड़ा हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोलिंग पर्सन है। मेच्योर मतलब एज डिफरेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। मेच्योरिटी का मुझे ये नहीं लग रहा कि ये दिमाग से मेच्योर है, नहीं, ये एज डिफरेंस वाला मेच्योर है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोलिंग इंसान है, कंट्रोल अपने आप को भी करना जानता है और आपको भी कभी कर चुका है। आप इसकी लाइफ में रहे हैं तो इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। हु इज स्पाई ऑन यू? इसके साथ आपने कुछ एक्सपीरियंस जरूर करा। एक्सपीरियंसिंग, मैंने कहा ना, इसने आपको कंट्रोल किया है, कुछ आपने इसके साथ एक्सपीरियंस करा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के बीच एक प्रोजेक्टेड एनर्जी है, मतलब कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं करंटली आप लोग, ठीक है। इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। 3 और 7 की आपकी बर्थ डेट 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है। साइलेंस, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं चल रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। एक साइलेंट ट्रीटमेंट, एक साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। एक साइलेंस चल रहा है आप दोनों के बीच, आप लोग बात नहीं कर रहे, टेलीपैथिक कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत स्लो डाउन, एक स्लो डाउन सिचुएशन में रहे हैं आप। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। बहुत स्लो। गिल्ट है इस इंसान को किसी चीज का, ठीक है। इसने पास में किसी तरह की पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स खेले, या इसका कंट्रोल अपने इमोशंस पे अपने ऊपर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। गो विद द फ्लो, आप लोग के सिचुएशन बहुत टाइम से गो विद द फ्लो के साथ है, साइलेंट और बहुत ज्यादा स्लोनेस के साथ है। मतलब कि बहुत एक मिक्स सी एनर्जी है, मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे बहुत लॉन्ग टाइम से। ये वो कनेक्शन, हर चीज पोस्टपोन, बहुत स्लो, एक स्लो, मतलब कि स्लो एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। द लवर है ये इंसान, आपका लवर, ठीक है। बहुत शायद इसने एक्सप्रेस नहीं करा है, हमेशा ये फ्लो के साथ चल रहा है, आपको बार बार पोस्टपोन करा जा कर आपको पसंद करता है, लेकिन पोस्टपोन कर रहा है आपको। प्रपोज करना, आपके सामने एक्सप्रेसिव होना, सब मतलब कि पोस्टपोन कर रहा है ये इंसान, ठीक है। द लवर की एनर्जी है यहाँ पे। एक लविंग और केयरिंग और एक इमोशंस वाली एनर्जी है। ये इंसान आपको लव करता है, पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पे द लवर की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच कुछ खास, आप लोगों ने टेलीपैथिक के अलावा या सोल कनेक्शन या सोल बॉन्ड के अलावा कुछ आपने खास इस इंसान की वजह से एक्सपीरियंस नहीं करा है रिलेशनशिप। आपको बहुत ज्यादा इस मतलब कि आपको कुछ बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला है, या आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक जेस्टर्स और एक रोमांस आपको इस रिश्ते में इस इंसान की तरफ से देखने को नहीं मिला है। ये इंसान बहुत ज्यादा गो विद द फ्लो के साथ डिस्कनेक्ट, कनेक्ट और एक साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ रहा है। इसने बहुत आपके साथ, मतलब कि कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लवी डवी नहीं हुआ है, इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है। इमोशंस इसने आपके साथ शेयर नहीं करे, शेयरिंग पे नहीं रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट्स सी देखते हैं और क्या है यहाँ पर। कोई स्पाई ऑन यू, कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है? बहुत स्लो कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ, बहुत ज्यादा सिचुएशन में टाइम लगा। इस कनेक्शन 7 साल पुराना रिश्ता हो सकता है ये, ठीक है। कुछ कनेक्शन पुराना है, लेकिन कोई ना कोई आपका और इसके बीच एक्सपीरियंस है, या तो इस इंसान का कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से बहुत कंट्रोलिंग हो गया, बहुत मेच्योर हो गया। इसने कोई अपनी लाइफ में ऐसा कनेक्शन मतलब कि डील करा जिसमें बैकस्टैपिंग, चीटिंग थी, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, ये आपको कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक लेकर आते हैं। जब भी कनेक्ट होते हैं आप लोग की लाइफ में एक फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं। आप लोग जब एक साथ आके इस कनेक्शन पे वर्क करते हैं तब आप लोग के फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं। आप लोग का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना आप लोग के फाइनेंशियल हवाले से बहुत अच्छा रहता है। बहुत कोल्ड और ब्लंट हुआ हुआ है, काम में फोकस है, ठीक है। आपके मैसेज का वेट कर रहा है, या आपके आपके किसी मैसेज का वेट कर रहा है। आप इससे एज में छोटे हैं, ठीक है।
थोड़ा सा आपको कंट्रोल करता है। ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार कर रहा है, राइट टाइम का, राइट वक्त का, या अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। ये अपनी जिंदगी में इस वक्त ऐसा हो सकता है पीस क्रिएट कर रहा है, कोई फाइनेंशियल चीजों पे काम कर रहा है, इसने कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोवाइडर है, फैमिली को प्रोवाइड करने वाला इंसान है, लेकिन आपके साथ बहुत ब्लंट रहता है, आपके साथ बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है, आपके साथ बहुत ज्यादा लवी डवी नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है। ये इस इंसान को ये चीज रियलाइज हो रही है, इस इंसान ने कभी भी आपको वो पीस, वो बैलेंस, वो एक लविंग वाली, आप लोग के बीच आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ये सोच के शायद इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों बात नहीं कर रहे। इंसान अपने काम कैरियर पे फोकस है, इंसान आपकी तरफ से इनिशिएट लेने का वेट कर रहा है और अपनी लाइफ में आपके बिना पीस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इससे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसने आपको कभी बैलेंस नहीं दिया, आपको जो चाहिए था कभी वो आपको इससे मिला नहीं, इसने आपको प्रोवाइड नहीं करा, ये आपके लिए एज अ प्रोवाइडर नहीं बना। आप डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेस आउट है, आप इस इंसान की तरफ से आगे, आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं। इंसान आपको इंट्यूटिव देखता है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। मतलब कि आप हाईली गाइडेड हैं स्पिरिचुअल किसी कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग नहीं रहा आपने एक अच्छा रिलेशनशिप इसमें, मतलब मदरली केयरली आपने नर्चर करा, आपने कोई अच्छा कनेक्शन या अच्छा टाइम स्पेंड करा नहीं है इस इंसान के साथ। बस आपको एक कोल्डनेस रही है। आप चाहते हैं कि ये इंसान सामने से आपसे बात करे, ये इंसान चाहता है कि आप बात करें, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि आप लोग के बीच जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाए, एक दूसरे के साथ आप लोग कम्युनिकेशन में आए। ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है आप कहाँ बिजी हैं, आपका कहाँ ध्यान है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या मसरूफियात शुरू हो गई है जो आप इसको अगर कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या इसको बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की या इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, मतलब कि समझ नहीं पा रहा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। शायद इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, काम और कैरियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में आपके बिना पीस बनाने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको इम्बैलेंस, हमेशा आपको वो बैलेंस और वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है इस कनेक्शन से, तो आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हुए हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप एक डे ड्रीम में नहीं जीना चाहते अब, ठीक है। आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में आप एक रियलिटी को फेस करें, काफी ज्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं आजकल, ठीक है। आप रियलिटी को फेस करें, आप इस चीज को समझें, आपको ये कनेक्शन अब टॉक्सिक लगने लगा है, ये इंसान आपको टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लगने लगा है, आपको ऐसा लगता है अपनी जरूरत के तहत ये इंसान आपको इस्तेमाल करता है, यूज करता है। इस सिचुएशन को आपको क्लोज करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में इस रिश्ते को खत्म करके आगे जाना ज्यादा बेहतर आपको फील हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ और सोच सकें, क्योंकि शायद आपने मतलब कि आप चाह रहे थे ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करे, इक्वलिटी लेकर आए। इंसान गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। अपने सक्सेस पे, अपने काम पे बिजी है, काफी आउटसाइडर्स की बात सुनता है, या काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ब्रोकन है ये इंसान, ठीक है, ब्रोकन हुआ हुआ है। आपको ऐसा लगता है इसके पास सब चीजों के लिए टाइम है, सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं, इसके पास आपके लिए वक्त नहीं है, ठीक है। डिसअपॉइंट एनर्जी, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, आप इससे अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ठीक है, थोड़ी बहुत भी नहीं दे रहा है। अब बहुत ज्यादा मतलब कि अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एक जैसे कि आप एक नाइट ऑफ सोच की एनर्जी, आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, आप क्रॉस रोड पे नहीं रहना चाह रहे, ठीक है। ये इंसान क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, अभी भी आपको चाहता है कि आप इसको ये आपके ऊपर, आप इसके ऊपर स्टक रहे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को पुरानी चीजों से हील करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीजें आपको नहीं मिल रही, जिन चीजों से आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप उन चीजों से दूर जाना चाहते हैं, उन इमोशन से, उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं। आप इस वक्त काफी ज्यादा फोकस है अपने काम और कैरियर पे, लेकिन आप ऐसी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहते जिसमें आपको ना हीलिंग है, ना पीस है, ना आपको सुकून मिलता है, ना आपको सेटिस्फाई फील होता है, ना आपको एक प्रोटेक्शन फील होती है। आप ऐसे रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाह रहे अपने लव लाइफ में, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं, ठीक है, इंसान क्यों, अब देखते हैं आपको स्टॉक कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ये इंसान क्यों स्टॉक कर रहा है। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में क्या अहमियत है, आपकी क्या वैल्यू है, मतलब कि ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल क्या रहा है, जब ये बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको क्यों स्टॉक कर रहा है ये इंसान। कन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड है, इसको आप लोग के लिए एक पैशन फील हो रहा है, लेकिन ये
काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है इस पैशन, इस अट्रैक्शन को, पैशन को, इस प्यार को। ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या फील कर रहा है आपको लेकर, क्यों ये इतना डिस्टर्ब हो रहा है आपको, आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके की अवेयरनेस, इसको कुछ अवेयरनेस मिली है, इस रिश्ते के अकॉर्डिंगली मिली है, आपको लेकर मिली है, लेकिन कुछ चीजों से अवेयर हुआ है इस कनेक्शन में जो पहले कभी नहीं था। ठीक है, पैशन, भाई आपको लेकर पैशन, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर, इस चीज को फील कर रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है अपने पास। ठीक है, पास में इसको काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नजर आते थे। यहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चलना चाहता है। इसका सारा मसला ये है मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, इसको चूज वॉइसली, इसको चॉइसेस करनी है अपनी लाइफ में, चूज करना है, लेकिन आपको लेकर ये इंसान जैसे कि बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत थ्रोट चक्र इसका ब्लॉक है, थोड़ा सा स्टबन टाइप इंसान है, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना इसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, आपके सामने आना, आपको बताना, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है। शेडो साइड, ये भी इस वक्त अपनी शेडो साइड पे काम कर रहा है, इसके अंदर जो डार्क साइड है ना उसके ऊपर वर्क कर रहा है ये इंसान, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई ना कोई शेडो एनर्जी है जिसपे इसको वर्क करना चाहिए। पेशेंस, पेशेंस की एनर्जी है इसके अंदर, सबर है, पेशेंस, ये सबर लेकर बैठा हुआ है। सोलर चक्र, इसको कॉन्फिडेंस चाहिए आपके सामने आने के लिए, आपके आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ एक्सप्रेसिव होने के लिए। फर्म फाउंडेशन, ये इस कनेक्शन की फाउंडेशन पे काम कर रहा है, इसको मतलब कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, फ्यूचर के लिए। मेमोरीज ऑफ लव, ये आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाना चाहता है, लेकिन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ठीक है, किसी डार्कनेस से निकल रहा है, मूव ऑन कर रहा है किसी टॉक्सिसिटी से, किसी अपने पुराने पैटर्न या पुराने माइंडसेट से या पुराने बिहेवियर या पुराने थॉट प्रोसेस से। एक इमोशनल लॉस है, इसको एक इमोशनली गुम गुम सा फील कर रहा है। ठीक है, आगे तो बढ़ रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है ये खुश नहीं है, इसकी लाइफ में जो ये हासिल करना चाहता था हासिल भी कर रहा है, ये क्यों खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, भाई आपके साथ कुछ इसका स्पिरिचुअली कनेक्शन है जिस चीज को ये बहुत ज्यादा फील कर रहा है। वेटिंग गेम, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर काफी ज्यादा पेशेंस वाली एनर्जी है, प्लानिंग वाली एनर्जी है। ये इंसान जो है ना, जैसे कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है तो ऐसा लगता है इसको ये कुछ छोड़कर जा रहा है अपना आपके पास। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी में है। हार्ट चक्र हील हो रहा है इस इंसान का। ठीक है, और चॉइसेस आपके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी डेस्टिनी, इसको लगता है डेस्टिनी ने आपको बनाया है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी, यहाँ पर यूनिवर्स आपके पर्सन को आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ पुश कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए। ठीक है, क्लैरिफाई पेशेंस, किस चीज का वेट कर रहा है, क्लैरिफाई पेशेंस, ये इंसान अब तक किस चीज का वेट कर रहा है। ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लो कनेक्शन रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर देर हो चुकी है, या कन्फेशन नहीं हुआ, या एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टी अब शायद अंडरस्टैंड कर रही है, तो दूसरी पार्टी यहाँ पर चीजों को में उसके पास जैसे कि अब वो वाला प्यार रहता है तो फिर सबर भी रहता है, पेशेंस भी रहता है, उसको तलब भी ज्यादा रहती है, वो तलब, वो प्यार, वो सब नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, क्लैरिफाई पेशेंस, फ्रेंडलीनेस, ये इंसान आपके साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप फील करता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्लैरिफाई सोलर चक्र, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, ये इसको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को बाहर आना है, कुछ आपसे शेयरिंग पे आना है, इसको कॉन्फिडेंस चाहिए एक वॉल को ब्रेक करके आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, ये इंसान कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव, क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव। गाइडेंस, ये इंसान जैसे कि गाइडेड है इस रिश्ते में कि आपके साथ इसको कुछ न्यू मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, गाइडेंस है इसके पास। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, द रिबल, ये इंसान इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है, मतलब कि अपने आप को फ्री कर रहा है इस टॉक्सिसिटी से। ठीक है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हुआ था, मेंटली तौर पे उस चीज से फ्री कर रहा है, किसी कंडीशंस में अपने आप को फंसा हुआ फील करता था, इसलिए एक लेजीनेस थी इस इंसान की लाइफ में, लेकिन किसी चीज से आगे बढ़ रहा है। ये जो टाइम लग रहा है ना, पता नहीं, यहाँ पर आपका माइंड बदल रहा है, कर्मा बैलेंस हो चुका है शायद, अब आप यहाँ पर उस तरीके से इस कनेक्शन का स्ट्रेस भी नहीं उठाना चाहते, ना उस तरीके से सृष्टि को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ न्यू चाहिए, अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए कमिटमेंट मैरिज मैनिफेस्टेशन चल रही है।
ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि ये आप में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, कोई एंडिंग हुई हुई, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही तो आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ फिलहाल कांटेक्ट में लेना चाहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, लेकिन ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत सारे रियलाइजेशन की एनर्जी से गुजर रहा है, गाइडेड है ये इंसान इस कनेक्शन में, द रिबल की एनर्जी, पुरानी चीजों से फ्री हो रहा है, पुराने माइंडसेट से, पुराने ब्लॉकेजेस से, पुराने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्री हो चुके हैं इस बॉर्डर और स्ट्रेस से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग या अगर आपकी मैरिज हुई भी, आप खुश रहना चाहते हैं बस, ठीक है। आप चूज वो चीज कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में से एक वेटिंग, आपको मैरिज चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश है मैरिज, आप किसी भी स्ट्रेस को, बर्डन को कैरी नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको अब 2 ऑफ कप्स चाहिए, इससे नहीं तो किसी और से, लेकिन आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, अब आप और स्टे नहीं करना चाहते, आपको हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग, लविंग, केयरिंग पार्टनर चाहिए, आप मेल या फीमेल है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्यार, एक अच्छा इंसान, ठीक है। अगर ये इंसान आपको नहीं पसंद कर रहा, नहीं चाह रहा, अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो एज यू विश, मतलब कि आप चाहते हैं कि भाई इसकी मर्जी यही है, आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, अब आपका जो लाइफ का तरीका है वो ये नहीं है, आपने शायद अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर ली इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि आप इसके साथ जेनरस हैं, आप इसके साथ लॉयल हैं, या आपसे ज्यादा इसको कोई प्यार नहीं करता, तो कि एक होता है ना कि अपने तरफ से एक प्यार की डेफिनेशन उसको समझाना कि भाई सबसे ज्यादा मैं तुम्हें चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो अपने अपनी तरफ से वो हर बार यूज करा है, लेकिन एक आपके पर्सन जो टाइम ले रहे हैं ना, वो आपके पर्सन के लिए एक मुश्किल टाइम है, ठीक है। ये जितना जितना ये वक्त बढ़ता जाएगा, आपके पार्टनर उतनी प्रॉब्लम और मुश्किल में पड़ते जाएंगे। द वेटिंग गेम मतलब कि एक डिवाइन टाइमिंग है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, एक टाइम ड्यूरेशन जो है आपके पर्सन के पास अब टाइम कम कम है, आपके पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे या आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा या आप किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा करंट टाइम फ्रेम पे, मेडिटेट करें अपने पार्टनर को, अगर ये इंसान आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज देना चाहेगा। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, ये आपको बोलना चाहता है, आप नहीं जानते आपको जाने देना इसके लिए कितना मुश्किल है, आपको लगता होगा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, हाँ स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन मिला है इस इंसान को, ठीक है। ये ग्रेटफुल है उस चीज के लिए कि इसको स्पिरिचुअल लेसन, कोई लर्निंग हुई है इसकी, इसने कोई सबक सीखा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप बहुत करीब आए इसके, ठीक है, बहुत क्लोज आप हुए, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। ये इंसान बार बार आप दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहा है, पढ़ रहा है। आई वॉन्ट यू, मैंने कहा ना ये इंसान आपको चाहता है, इसलिए स्टॉक कर रहा है, इसलिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। इसने आपको भूलने की कोशिश करी है लेकिन ये चाहकर भी भूल नहीं सका आपको, ठीक है। इसको पता है इसने सब खराब कर दिया है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आया है, मेस्ड अप कर दी है पूरी सिचुएशन, इसको ही समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक बेहतर इंसान बना है आपके आने की वजह से, ठीक है। और आपके पर्सन को यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ पर शायद अब आप टाइम देना नहीं चाहते या आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है अब देने के लिए इस इंसान को, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पहले कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, अब शायद आप मेंटली तौर पे रेडी हैं, आपको कुछ रियलाइज हुआ है, आपको प्यार चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। असल में आपकी प्रायोरिटी प्यार और रिस्पेक्ट थी, ये इंसान नहीं था। इस इंसान का रख के क्या करेंगे जब इंसान आपको प्यार और रिस्पेक्ट और प्रायोरिटाइज ही नहीं करना चाहता, ना दुनिया पे, ना लोगों पे, ना किसी इंसान पे, तो आपको चीज फील हो रही है तो आप इसको रख के क्या करेंगे। आपने जो सफर कर लिया, जो स्ट्रगल कर ली वो कर ली, ठीक है। मतलब कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और आपके पर्सन का आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बहुत देर, बहुत लेट हो गया है, ठीक है। मतलब कि ये प्रोसेस जब तक आपकी तरफ लौट रहा है, ये इंसान यू टर्न ले रहा है, जब तक आपको शायद पूरी कहानी, स्टोरी अलाइन हो चुकी है, अब आपको समझ में आने लगा आपको ये इंसान तो चाहिए ही नहीं था, आपको तो असल में चाहिए था प्यार, रिस्पेक्ट, लव, केयर, इमोशंस। इस इंसान का रख के क्या करेंगे जो इंसान आपको दे नहीं सकता, क्योंकि देखें इसके दिल में आ रहा है आपको वही, तो मतलब कि आपको कहीं ख्वाब में तो आने से रहा, कोई ड्रीम नाइट में तो आप देखेंगे नहीं, आपको वो देने आ रहा है। आपको बस ये चीज समझ में आ रही है, आप बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट करके देख लिया, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस करा है इसको इन्वेस्ट करके, इसको सब कुछ देकर, इसको अच्छे से अच्छा अपनी खुशी भी देकर, लेकिन इसने आपको कभी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करा या प्रायोरिटाइज नहीं करा या वैल्यू को इज्जत नहीं दी। मतलब कि आपको एक होता है ना, आपको आपके प्यार को उस तरीके से वैल्यू नहीं दी गई अब तक,
तो आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, ओके, मतलब कि आप उस माइंडसेट में हैं, आपको अब समझ में आ रहा है आपको ये इंसान नहीं, जैसे कि हम देखिए हर इंसान के ऊपर हर किस्म की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अब आप बताएं, आप जब कोई ड्रेस आप बाय करने जाते हैं, आप अपने लिए वो ड्रेस लेते हैं जो आपके ऊपर अच्छी लगे, ठीक है। ये बात आपको बहुत देर से समझ में आई है। आपको ड्रेस खरीदनी थी, ना कि आपको वो ड्रेस वाला इंसान चाहिए था, ठीक है। आपको ड्रेस की जरूरत थी, ठीक है। ऐसे ही आपको अब समझ में आ रहा है, आपको प्यार की जरूरत थी, आपको लव की जरूरत थी, आपको केयर की जरूरत थी, आपको राइट टाइम पे साथ देने वाले की जरूरत थी, आपको इमोशंस की जरूरत थी, आपको एक टेक केयर और एक लविंग केयरिंग जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे। आपको उस इंसान की जरूरत नहीं थी जो जिसके ऊपर वो ड्रेस अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ रही है, आपको आपको जो है ना लेट हो गया ये इंसान। जैसे कि होते हैं कभी कभी हमारी आंखों पे कुछ पर्दे होते हैं और वो एक हटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। किसी मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री हो रहे हैं, किसी किसी आप अंधेरे से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।